प्रार्थना कर करके देख लिया, प्रभु को खोज कर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कोई बदलाव नहीं आया। कर्ज की समस्या का कोई समाधान नहीं, बीमारी का अंत नहीं हो रहा है, परिवार में भलाई होने का कोई मार्ग ही नहीं। क्या आपका विश्वास खो चुका है? विश्वास खोने की परिस्थिति में कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कैसे जी पाएंगे, इस प्रकार से आत्महत्या की परिस्थिति में आ गए हैं। आज यीशु आपको ही खोजते हुए आए हैं, आपके लिए एक चमत्कार करने के लिए आए हैं। सब खत्म हो गया ऐसा सोचने वाले, आपको एक नई शुरुआत कराने में वो सामर्थ्यशाली हैं। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 20वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, आपके दुख सुख में बदल जाएंगे। ये यीशु के मुंह से निकला हुआ एक कृपाकारी वचन है कि तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएंगे। यीशु का संसार में आने का उद्देश्य दुख और वेदनाओं से घिरे मनुष्यों के दुख बदलकर उनका जीवन एक संतुष्ट और प्रसन्नता से भरा बनाने के लिए वो इस संसार में आए। इसीलिए तो वो लोगों को देखकर कह रहे हैं, तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएंगे। आज यीशु का शुभ संदेश सुनने वाले आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको देखकर यीशु कह रहे हैं, मेरे पुत्र तेरे दुख सुख में बदल जाएंगे, मेरी पुत्री तेरे दुख सुख में बदल जाएंगे, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। यीशु जब इस संसार में थे तो उन दिनों अनेक दुखी लोगों को वो खोजते हुए आए। बीमारी के कारण होने वाला दुख, पाप के कारण होने वाला दुख, दुष्ट आत्मा द्वारा घात पहुंचाने से होने वाला दुख, ऐसे अनेकों को यीशु खोजते हुए आए। उन सब के लिए चमत्कार करके यीशु ने उनके दुखों को सुख में बदल दिया। यीशु की सेवा को जब ध्यान से देखेंगे तो उन्हें खोजने वाले जो लोग आए उन्होंने अद्भुत चंगाई प्राप्त की, और जो उन्हें खोज कर नहीं आ सके, जो यीशु से अनजान थे, यीशु ने उन्हें खोजकर उनके दुखों को सुख में बदला। क्योंकि उनकी परिस्थिति, उनकी समस्याएं, और वो यीशु से अनजान थे, लेकिन वो अपने दुखों से बहुत ही परेशान थे। यीशु ने उन्हें खोजकर उनके पास जाकर उनके दुखों को बदला। इसी प्रकार की एक घटना है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में वर्णन किया गया है। यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 5वें वचन से लेकर 9वें वचन तक मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलते फिरने लगा। वह सब्त का दिन था। यीशु यरूशलेम आते हैं। वहाँ बेतसदा नाम का एक कुंड है, भेड़ों के गेट के पास में, और 5 मंडप हैं। उनमें दृष्टिहीन, लंगड़े लोग, अलग अलग बीमारियों से क्षतिग्रस्त लोग बहुतायत में वहाँ लेटे हुए थे, चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कभी तो स्वर्गदूत नीचे उतरकर आएगा और कुंड का पानी हिलाएगा, और पानी के हिलते ही जो भी सबसे पहले पानी में उतरेगा वो चंगाई पा लेगा। ऐसा उनका विश्वास था। इसलिए मुझे भी चंगाई मिलेगी इस विश्वास के साथ। बहुत से बीमार लोग वहां पर लेटे हुए थे। उनमें पूरे 38 साल से बीमार व्यक्ति वहां पर लेटा हुआ था। पूरे 38 सालों से। सोच कर देखिए, यीशु अपने 30 साल की उम्र में सेवा करने निकले और 33.5 साल की उम्र में क्रूस पर मरने के लिए मेल मिलाप किया। केवल 3 साल ही उन्होंने सेवा की। उसके बाद मृत्यु पर जय पाकर जीवित उठकर आज भी जीवित हैं। वो यीशु के जन्म से पहले ही बीमारी से ग्रस्त हुआ और खाट पर लेटा हुआ है, और खाट पर लेटे लेटे दुख उठा रहा है पूरे 38 सालों से। बीमारी से ग्रस्त होकर कष्ट उठाने वाला मनुष्य ये यीशु के बारे में नहीं जानता है, और न यीशु के बारे में किसी ने बताया।
ये उठकर चल भी नहीं पाता है, यीशु के पास वो जा भी नहीं सकता है। लेकिन यीशु उसके बारे में जानते हैं कि एक मनुष्य पूरे 38 सालों से दुख उठा रहा है, वो वेदनाओं से जूझ रहा है, मुझे उसके लिए चमत्कार करना चाहिए बोलकर स्वयं यीशु उसे खोजते हुए गए। यीशु ने उस स्थान पे जाकर सीधे उसी से बात करके क्या तू चंगा होना चाहता है ऐसे पूछकर उसे यीशु ने एक अद्भुत चंगाई दी और वो उठकर चलने लग गया। उसके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार करके उसे प्रसन्न किया। 38 सालों से जो दुख थे यीशु ने उनका अंत किया। मेरे प्रिय मित्रों, इस मनुष्य के जीवन को देखकर यीशु मसीह किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के मनुष्यों के लिए चमत्कार करते हैं, उसका हम ध्यान करेंगे। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ता हूँ, देखिए। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु आकर उसके सामने खड़े हैं, लेकिन यीशु के बारे में उसे पता नहीं। वो वहाँ उस मंडप में बीमारी की खाट पर कई सालों से 38 सालों से पड़ा है, इसलिए इस प्रकार का एक अद्भुत परमेश्वर जगत में आया है, चमत्कार करता है, उसने सुना नहीं। लेकिन यीशु उससे प्रेम रखकर उसके बारे में सब कुछ जानकर उस मनुष्य को खोजकर उससे मिलने पहुंचते हैं। तो आके उसके पास खड़े रहकर क्या तू चंगा होना चाहता है ऐसा पूछते हैं। तुरंत उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, उसी की प्रतीक्षा में हूँ। वो क्या कहता है, ये पानी जब हिलाया जाता है तो मुझे इस कुंड में उतारने वाला कोई नहीं है। आई हैव नो बॉडी टू हेल्प मी, मेरा कोई नहीं है। और यही तो उसने कहा कि मेरा कोई नहीं है, मुझे चाहने वाला कोई नहीं है, मुझसे प्रेम रखने वाला कोई नहीं है, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, मुझ पे तरस खाने वाला कोई भी नहीं है। उसकी उम्मीद टूट चुकी थी, बिना उम्मीद का मनुष्य। He was a hopeless man। अब कुछ नहीं हो सकता है, 38 सालों से बीमार पड़ा हूँ, अब कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता, मरते दम तक इस खाट पर लेटे लेटे ही मरना पड़ेगा। अपना विश्वास खोने की परिस्थिति में वो मनुष्य था। क्या आप अपना विश्वास खो चुके हैं? प्रार्थना कर करके देख लिया, प्रभु को खोज कर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, कोई बदलाव नहीं आया। कर्ज की समस्या का कोई समाधान नहीं, बीमारी का अंत नहीं हो रहा है, परिवार में भलाई होने का कोई मार्ग ही नहीं। क्या आपका विश्वास खो चुका है? विश्वास खोने की परिस्थिति में कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कैसे जी पाएंगे, इस प्रकार से आत्महत्या की परिस्थिति में आ गए हैं। आज यीशु आपको ही खोजते हुए आए हैं, आपके लिए एक चमत्कार करने के लिए आए हैं। सब खत्म हो गया ऐसा सोचने वाले आपको एक नई शुरुआत कराने में वो सामर्थ्यशाली हैं। मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, डॉक्टरों ने कहा था कि सब खत्म हो गया, तुम्हारे बेटे का हृदय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, अब तुम्हारे बेटे का बचना मुश्किल है, वो जल्दी ही मर जाएगा। ऐसा चेन्नई शहर में डॉक्टरों ने मेरे माता पिता से कहा। लंगड़ा होकर बिस्तर पर मैं मरने के लिए पड़ा था, मृत्यु मेरे समीप आ रही थी, सांस लेना मुश्किल था, न खा पाता था, न कुछ पी पाता था, बोल नहीं पाता था, मृत्यु मेरे नजदीक आ रही थी, हृदय सूज गया था, मरने के लिए पड़ा था। तभी यीशु मुझे खोजते हुए आए, सब खत्म हो गया था। घर में एक मृत्यु होने वाली है सोचकर पूरा परिवार जब उदास बैठा था, तब यीशु पर विश्वास न रखने वाले, उनको बुरा भला कहने वाले मुझे खोजते हुए यीशु आए। तब मेरे घर में आए, मुझे छुआ, मेरी मरण शैया को उन्होंने बदल दिया और यीशु ने एक नई शुरुआत मुझसे कराई। सब खत्म हो गया, उस समय एक नई शुरुआत मुझसे कराई और तब से लेकर आज तक उन्होंने मुझे चंगा रखा हुआ है। वही यीशु आज आपको खोजते हुए आए हैं। आप सोच सकते हैं सब खत्म हो गया, इस बीमारी का पीछा मरने पर ही छूटेगा, इस समस्या का अब कुछ नहीं हो सकता है, अब नहीं उठ पाऊंगा, सब खत्म हो गया, इस प्रकार से आप सोच रहे हैं। यीशु ने आपके लिए एक नई शुरुआत रखी है। केवल वही आपको एक नई शुरुआत दिला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, वो चंगा ना कर सके ऐसी कोई बीमारी नहीं है, न ही कोई समस्या जिसका हल ना हो। मेरे सेवा कार्य में हजारों 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 अद्भुत चमत्कार मैंने देखे हैं। एक बार सन 2011 में श्रीलंका में युद्ध खत्म होते ही मट्टक्कलप नाम की एक जगह है, उसके पास ही चंगलड़ी नाम की एक जगह पर वहां के सभी पास्टर्स और सेवकों ने एक सभा को आयोजित किया।
उसमें प्रचार करने के लिए मैं गया था। बहुत भारी भीड़ बहुत ही उत्सुकता के साथ आई थी। वहां प्रभु ने जो चमत्कार किए आश्चर्यजनक थे। उनमें से एक चमत्कार मुझे आज भी याद है। 14 साल की एक बेटी और उसका नाम था दर्शिनी। 14 साल की स्कूल में पढ़ रही थी। उसके एक गांठ निकल आई और उसने उल्टियां करनी शुरू की। खून की उल्टियां करने लगी। उस गांठ की वजह से डॉक्टर को ले जाकर दिखाया तो कहा कैंसर है, एक नासूर कैंसर, इसका बच पाना मुश्किल है, ऐसा कह दिया। मुझे 14 साल की उम्र में बीमारी लगी। मेरे लिए प्रभु ने चमत्कार किया। इस बेटी के लिए 14 साल की इस बच्ची के सीने में गांठ निकल आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बहुत ही भक्ति वाली, अपने पूर्वजों की पूजा करती थी। उनके पूर्वज जो मर गए उन्हें भगवान मान के पूजा करते थे। भक्ति भावना वाले संस्कार थे। श्रद्धा से पूजा वगैरह सब करते थे। परिहार रीति रिवाज के अनुसार सारे परिहार किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। एकदम कमजोर हो गई, खा नहीं पाती थी, खून की उल्टियां होती रहती। परिवार ने देखा मृत्यु नजदीक आ रही है, सब कुछ खत्म सा होने लगा। एनी टाइम उसकी मृत्यु हो सकती है। और उसी दौरान ये सभा होती है। किसी ने कहा होगा कि यीशु चमत्कार कर रहे हैं, उस सभा में लेकर जाओ, ऐसा कहा। एक गाड़ी में उस बच्ची को खाट पर लिटाकर लेकर आए। वो बैठ नहीं सकती थी। उस भीड़ में उसे खाट पर लिटा रखा था, क्योंकि वो बीमारी बहुत ही भयानक थी। खून की उल्टियां कर करके बहुत ही कमजोर लेटी थी। लेकिन परमेश्वर का संदेश ध्यान से सुना। पहली बार मसीह का संदेश सुन रही थी, यीशु के बारे में सुसमाचार सुन रही थी। सुसमाचार सुनकर उसमें एक विश्वास जागा। सबके प्रार्थना करते ही उसने प्रार्थना की, यीशु मुझे चंगा कर दो। सब कह रहे हैं कि मैं मरने वाली हूं, मेरा जीवन खत्म हो गया है, कह रहे हैं मेरे लिए एक चमत्कार करो। आंसुओं के साथ रोई। बाली उम्र में क्या मुझे मरना होगा? मेरे लिए एक चमत्कार करो, उसने कहा। उस युवा बच्ची के आंसुओं को यीशु ने देखा। उसकी सिसकती आवाज को यीशु ने सुना और सभा में प्रार्थना के समय यीशु का सामर्थ्य उस पर उतरा। और जैसे ही यीशु का सामर्थ्य उतरा, उसने एक खून की उल्टी की और वो गांठ उसके शरीर से बाहर निकल गई। लाते समय खाट पर लाए थे और जाते समय वो खुद चलकर गई। एक अद्भुत चंगाई। परमेश्वर ने कैंसर की गांठ निकाल दी। अद्भुत चंगाई। 2 साल पहले मैं सेवा कार्य के लिए गया था, उन्हीं के पास के गांव में। वहां वो बेटी आई थी। उसकी शादी हो गई अपने बच्चे और पति के साथ। मंच पे आके उसने सबके बीच अपनी गवाही दी। मैं मरने वाली थी, मेरा जीवन समाप्त हो गया, ऐसा कह दिया था। और तभी यीशु उसके जीवन में आए। यीशु को देखकर पुकारा। नासूर मृत्यु की बीमारी दूर करके एक अच्छा पति, एक अच्छा बच्चा, परिवार देकर मुझे आशीर्वाद दिया। उसी के लिए यीशु आए। उसी के लिए तो यीशु आपको खोज कर आए हैं। निराशा की परिस्थिति में आप आए हैं। आज यीशु आपके लिए एक चमत्कार करने के लिए आए हैं। एक नई शुरुआत कराने के लिए आए हैं। उन पर विश्वास रखकर आप अपने मार्ग यीशु पर छोड़ दें। प्रभु को चमत्कार करते हुए आप स्वयं देखेंगे। 38 सालों से बीमार होकर मृत्यु की खाट पर लेटे मनुष्य के लिए चमत्कार करने वाले यीशु आज आपके लिए चमत्कार करने वाले हैं। एक बड़ा छुटकारा दिलाकर आपको प्रसन्न करने वाले हैं। एक नई शुरुआत करवाने वाले हैं। उन पर विश्वास रखना काफी है। आज ही उन पर विश्वास रखें कि यीशु मेरे लिए एक नई शुरुआत कराने वाले हैं। यीशु मुझसे प्रेम रखते हैं। यीशु मेरी सुध लेने वाले परमेश्वर हैं। रुचि रखने वाले परमेश्वर, चिंता रखने वाले एक रक्षक, माँ से पिता से भी अधिक प्रेम रखने वाले। इसीलिए तो क्रूस पर आपके लिए उन्होंने मृत्यु से मेल मिलाप किया। उसे यीशु को देखकर प्रार्थना करेंगे। कितने लोग आज विश्वास रखते हैं कि वो आपके लिए चमत्कार करेंगे? कितने लोग विश्वास रखते हैं? मेरे प्रिय मित्रों, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे विश्वास खोने की परिस्थिति में आप आ गए हैं। अब क्या कर सकते हैं? सब हमारे हाथ से निकल चुका है। हमने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, ऐसा सोच रहे हैं। असंभव को संभव करने वाले हैं परमेश्वर यीशु। आपका विश्वास टूट चुका होगा, लेकिन यीशु हर परिस्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। 38 सालों की बीमारी, सब खत्म हो गया, जीवन ही समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं होगा।
ऐसा सोचते हैं, लेकिन प्रभु एक नई शुरुआत करते हैं। आज आपके लिए प्रभु एक नई शुरुआत कराने वाले हैं। आप जिस कार्य में सब खत्म हो गया ऐसा सोच रहे हैं, प्रभु एक नया मार्ग खोलेंगे। आप एक नई शुरुआत देखेंगे। अब आपको आशीर्वाद मिलने लगेगा। उसी के लिए तो वो क्रूस पर चढ़े, स्वयं की क्रूस पर बलि चढ़ा दी। सब ने सोचा कि सब खत्म हो गया। यीशु के शत्रुओं ने कि वो यीशु क्रूस पर मर गया। सबने यही सोचा। तीसरे दिन मृत्यु पर जय पाकर वो जीवित हो उठे। आज भी जीवित हैं। वही तो कह रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं जीवित हूँ, तुझे नई शुरुआत मिलेगी, तो मत डर। विश्वास से प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर दाहिना हाथ उठा लें और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें विश्वास के साथ। परम पिता, इस बेटे के साथ बेटी के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इस पिता के साथ माता के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ। विश्वास टूटने की स्थिति में सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। ऐसी संकट की परिस्थिति में मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तुम असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो। जो कार्य खत्म हो जाता है उसमें नई शुरुआत करने वाले परमेश्वर हो। तुम्हारे लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। यीशु मसीह के नाम से एक चमत्कार हो रहा है। अब ये बीमारी ठीक नहीं होगी जो ऐसा कहा गया है। इस बेटे को छुओ, इस बेटी को छुओ, ये नासूर बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। चंगाई प्राप्त हो, एक नई शुरुआत प्राप्त हो। प्रभु, पारिवारिक जीवन खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, मेरा जीवन खत्म हो गया बोलकर निराश बैठे बच्चों को यीशु मसीह के नाम से एक नई शुरुआत मिलनी चाहिए। नए मार्ग खुले, इनके लिए अद्भुत चमत्कार हो। यीशु के नाम से नए मार्ग खुलने चाहिए। यीशु के नाम से चमत्कार होने चाहिए। प्रभु, जो भी सोच रहे हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, उसमें एक नई शुरुआत देकर इन्हें आशीर्वाद दो। इनके पारिवारिक जीवन को आशीर्वाद दो। संतान सुख के लिए आशीष दो। कर्ज की समस्या दूर हो जाए, रुकावटें दूर हो जाएं, इनके कार्य सफल हों। सेवकों को आशीर्वाद मिले, सभाओं को आशीर्वाद मिले। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चमत्कार होने चाहिए। इन्हें छूने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु, आज से ही एक नई शुरुआत तुम्हारे ये बच्चे देख पाएं, चमत्कारी बदलाव देख पाएं। सारी महिमा तुम्हारे नाम की हो। तुमने आशीर्वाद दे दिया, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने चमत्कार कर दिया। आपको एक नई शुरुआत दे दी है। आज से ही आप बदलाव देखेंगे। प्रभु की स्तुति करें, यीशु में प्रसन्नता से रहें, पुरानी बातों को याद न करें। अब ये नई शुरुआत, नया आशीर्वाद है। रोजाना बाइबल पढ़ के प्रार्थना करें, ठीक है? रोज सवेरे उठते ही सबसे पहले घुटनों पर खड़े रहकर बाइबल पढ़ के वचनों का ध्यान करने के बाद आप दूसरे कार्य करें। पूर्ण आशीर्वाद पाकर आप जीवन व्यतीत करेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.